साथ संगत जी, बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट्स में पूछा है कि आप कुछ भजन के विषय में खोलकर बताएं। तो मैं आपके साथ भजन के कुछ ऐसे अनुभव साझा कर रहा हूं जो आपको भजन के लिए प्रेरित करेंगे। खास तौर से वो लोग सुने जिनके प्रश्न हैं, और वे लोग भी सुने जो भजन नहीं करते, कि भजन के ये कुछ ऐसे अनुभव जो आपको भजन के लिए प्रेरित करेंगे, उनमें ऐसा तत्व क्या है, तो उसे बारीकी से सुने। सभी भाई बहनों से नम्र निवेदन है कि थोड़ी देर के लिए घर परिवार को भूलकर भजन के विषय में जाने। साथ संगत जी, नाम के विषय में बहुत कुछ सुना है हमने। नाम के विषय में बहुत सारे संतों महात्माओं ने अपनी बानियां लिखी हैं, जिसकी व्याख्या संत महात्मा करते हैं, प्रीचर करते हैं, गुरुदेव करते हैं। मन के बारे में भी बहुत सारी चर्चाएं की जाती हैं, क्योंकि सभी का मन तकरीबन एक सा ही है। इसलिए मन के विषय में भी बहुत कुछ समझाया जाता है। कैसे मन हमारा अहंकार करता है, क्रोध करता है, ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, और मन की चंचलताएं, बहुत कुछ है मन के विषय में, ये भी आपने सुना होगा। तो इस तरह से मन के विषय में भी काफी सुना है। माया के विषय में भी आपने बहुत कुछ सुना है। माया किस तरह से हमें रूहानी तरक्की नहीं करने देती, माया किस तरह से हम सभी को अपने जंजालों में फंसाए हुए है। इसीलिए तो देखो, इस मृत्यु जैसे सत्य को भी हम झुठला देते हैं। तो इसके विषय में भी प्रीचर साहिब सत्संगों में, पुस्तकों में बहुत कुछ समझाया गया है। नाम के विषय में समझाया गया है, माया के विषय में समझाया गया है, मन के विषय में समझाया गया है, परमात्मा के विषय में भी बहुत कुछ समझाया गया है। अब आते हैं गुरुदेव। तो गुरु के विषय में भी बहुत कुछ स्पष्ट तौर पर समझाया गया है। लेकिन भाई, इन सब को समझाने पर क्या हम भजन करने को तैयार हो जाते हैं? मैंने समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मेरी बात में कोई लाग लपेट नहीं है। हम लोगों ने बहुत सारे सत्संग सुने हैं, सुन रहे हैं, पुस्तकें पढ़ रहे हैं। अच्छा, जो ज्ञान हमने इकट्ठा किया, ये सारा का सारा ज्ञान क्या हमें भजन के लिए प्रेरित करता है? अंदर से हमारे ऐसी जिज्ञासा होती है कि चलो आज सुबह उठकर भजन करेंगे, और भजन के लिए जिज्ञासा नहीं होती। तो भाई, इतना ज्ञान जो हमने इकट्ठा किया है, इसका फायदा क्या हुआ? इसीलिए कहते हैं भजन के बारे में ज्यादा खोलकर नहीं समझाना चाहिए। लेकिन उसका भी क्या फायदा जो मेरे अंदर है और आप लोगों को राह दिखा सकता है, एक ऐसी राह पर ले जा सकता है जहां पर आप कुछ सुने, आपका माया से, आपकी संसार की शक्लों पदार्थों से, आपका गुरु के जो तत्व ज्ञान को समझने में फायदा दे, लाभ दे, वही चीज तो मैं समझाऊंगा आपको। तो आज मैं बारीकी के साथ भजन के कुछ अनुभव साझा कर रहा हूं। इसीलिए कहते हैं थोड़ी देर के लिए अपने आप को स्वतंत्र करें। परतंत्र हैं अभी, घर परिवार की, कारोबार की, शरीर की, अन्य तरह की यदि सोच है तो भी हम परतंत्र हैं। स्वतंत्र तो जब होंगे जब हमारे मन में शेष शब्द के कुछ नहीं रह जाए। अब शब्द से मतलब है शब्द धुन से, क्योंकि धुन के साथ ख्याल जुड़ेगा तब शब्द से चिपके रहोगे। लोग समझते हैं शब्द से चिपके रहो, शब्द धुन अपने आप आ जाएगी। तो शब्द तो बहुत समय से हम लोग जप रहे हैं, लेकिन कभी शब्द धुन तो नहीं सुनी। इसीलिए आज आपको यहां तक खींच के लाया हूं। तो शुरू करता हूं आपके साथ चंद कुछ ऐसे अनुभव। भजन करते समय शंख की आवाज को सुनना हमारे लिए परम आवश्यक है। मैं ये कहना चाहता हूं, शंख की आवाज सुनना, अन्य आवाजों से पहले शंख की आवाज को सुनना परम आवश्यक है।
बहुत से लोग ये कहते हैं मुझे सर्वप्रथम घंटे की आवाज आ जाती है, या कुछ लोग कहते हैं मुझे किंगरी की आवाज सुनाई दे जाती है। कुछ लोग अपने अपने अलग तरह से अनुभव करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं सबसे पहले शंख की आवाज आना चाहिए। अब वो कैसे? अब इसे समझो कि जब हम किसी भी अवस्था में, चाहे उकड़ू अवस्था में बैठे, चाहे पालथी मार के बैठे, या किसी अन्य तरह से आगे कुर्सी रख के, टेबल रख के अपने कानों में थोड़ी देर के लिए अंगूठे डाल लें, तो हमारे अंदर जो हवा है भरी हुई, वो हवा अपने आप गूंजेगी। देखो बड़ा सरल है, इसमें कोई साइंटिफिक चीज ऐसी नहीं है कोई आपको बरगलाए, कोई महात्मा आपको घुमाए और आप घूम जाएंगे ये तो पहुंचा हुआ है। पहुंचा हुआ नहीं है। आप अभी डाल लीजिए अपने कानों में अंगूठे। अंगूठे डालते ही जो अंदर हवा भरी हुई है, हमारे अंदर हवा है, समझिए हमारे अंदर हवा है, वो हवा जो भरी हुई है, जो हम श्वास लेते हैं नासिका से, वो हवा हमारे अंदर गूंजती है और हमें लगता है ये शब्द धुन है। ये शब्द धुन नहीं है, वो तो हवा भरी हुई है, वो गूंज रही है, ये समझिए। अब यदि हम कानों को वो अंगूठों से बंद कर लें और एक कान को थोड़ा सा ढीला छोड़ दें, मतलब पूरी तरह से बंद ना करें, थोड़ा सा हल्का हवा के लिए छोड़ दें, तो अब क्या होगा? जो अंदर हवा भरी हुई है वो किसी ना किसी तरह से इस रास्ते से अंदर भी आएगी और बाहर भी जाएगी, समझिए। इसलिए पहले बैठते ही जो हमारा मन करता है ये शब्द धुन है, ये शब्द धुन नहीं है, और ना ही इसका शब्द धुन के साथ कोई संबंध है। और बहुत सारी जीवात्माएं जिज्ञासु इसी चक्कर में पड़े हुए हैं और सोच रहे हैं वो शब्द धुन सुन रहे हैं। नहीं भाई, ये शब्द धुन नहीं है। अब मैं बताता हूं शब्द धुन कैसे स्पष्ट तौर पर पहले शंख के रूप में सुनाई देती है। शंख के रूप में, जैसे कानों को बंद करने पर अंदर जो हवा है वो गूंजती है, ठीक इसी तरह अगर शंख को भी आप ढक लो, शंख को आप हाथ से ढक लो और धीरे से कान की साथ ले आओ, एक कान के साथ चिपटा दो, दूसरे कान को बंद कर लो, तब भी ऐसा ही प्रतीत होगा जैसे फिर से कोई हवा अंदर गूंज रही है, जिसे हम लोग धुन समझ रहे हैं। लेकिन हमें वास्तविकता में शुरुआत कुछ ऐसी ही करनी है। तो सबसे पहले मैंने बताया स्वतंत्रता से, स्वेच्छा से, शांति के साथ शांत चित्त होकर कानों को अंगूठों से बंद करके अंदर जो गूंज रही है हवा उसे ध्यान से सुनने की कोशिश करो, एक चीज। दूसरी चीज, ये जो हवा अंदर है वो गूंजेगी ही और गूंजती रहेगी। ध्यान रखिए, ये हवा हमें दो तरफ ले जाएगी, एक तरफ माया की ओर यानी संसार की तरफ, दूसरी शब्द की ओर यानी कि परमात्मा की ओर। अब जो त्रिकुटी हमारा दूसरा मंडल है, इससे ऊपर जब हम चढ़ते हैं तो ध्यान रखिए वो है दसम द्वार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दसम द्वार। ये तीसरा जो कि मंडल है, इस ओर हमें आगे बढ़ना है। किधर बढ़ना है? दसम द्वार की ओर। अब आप समझिए, ये दसम द्वार से जब हम आगे चलते हैं, जिसे भंवर गुफा कहा जाता है, ये कैसी है? चट्टानों से बिंधी हुई। किस तरह बिंधी हुई है? जैसे शंख है, शंख के अंदर किस तरह से बनावट है? बिंधा हुआ, अंदर घूम जाती है, शंख अंदर घूमता है। इसी तरह जो भंवर गुफा है वो चट्टानों के साथ दबी हुई है, जो बारीकी से बारीकी तौर पर सिर्फ अंदर जीवात्मा प्रवेश करती है, बड़े धीरे के साथ, बड़े सहजता से, बड़ी सूक्ष्म रूप से। ये समझिए, बड़े सूक्ष्म रूप से भंवर गुफा में जीवात्मा प्रवेश करती है, जो कि टेढ़ी मेढ़ी है। टेढ़ी मेढ़ी कैसे है? संकरी है, बहुत संकरी है। इतनी संकरी है, इतनी बारीक है कि यदि हमने कोई भी ख्याल
दुनिया का लेके इसके अंदर प्रवेश करने की कोशिश की तो हमारे लिए ये प्रवेश वर्जित है। चाहे आप किसी भी गुरु से दीक्षित हो जाओ, चाहे वो गुरु कितना ही पहुंचा हुआ क्यों ना हो, वो चमत्कार दिखा सकता है। उसकी जो मेहनत है वो आपको शुरू में हो सकता है नामदान के समय शंख के रूप में, किसी घंटे के रूप में तनिक देर के लिए कुछ सुना दे, लेकिन वैसे आप इस शब्द धुन को नहीं सुन सकते। जब तक आपके साथ माया लिप्त है तब तक भंवर गुफा में आपका प्रवेश वर्जित है, क्योंकि जीवात्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप को धारण कर लेना चाहिए। यदि वो धारण नहीं कर पाती है तो इसके अंदर, हमारे अंदर जो माया की दो शक्तियां हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, शंखनी। सुना होगा आपने बचपन में, शंखनी डंकनी। ये शंखनी और डंकनी माया की इतनी प्रबल शक्तियां हैं कि ये हमें इस भंवर गुफा में प्रवेश नहीं करने देती। और जब प्रवेश ही नहीं मिलेगा तो फिर वहां पर जो शंख की आवाज है वो कैसे सुनोगे। और सबसे पहले जैसे ही इसके अंदर आपको प्रवेश मिलेगा, सबसे पहले शंख की आवाज ही आपको सुनाई देगी। समझे? तो मैं बात सबसे पहले साझा कर रहा हूं कि भजन में बैठते ही सबसे पहले अपने आप को पूरी तरह से खाली करो, ध्यान को त्रिकुटी से ऊपर यानी कि दसम द्वार से आगे बढ़ाओ और भंवर गुफा में बगैर किसी आसक्ति के प्रवेश करो। एक शुद्ध और पवित्र आत्मा हो, ये अनुभव करते हुए अंतर में प्रवेश करो। जैसे ही भंवर गुफा में प्रवेश करोगे, आपको सर्वप्रथम इसी शंख की आवाज के साथ आपकी शब्द धुन सुनना प्रारंभ हो जाएगा। ये पहला अनुभव है जो साझा कर रहा हूं। जैसे ही आप इसके अंदर प्रवेश करेंगे, क्योंकि ये टेढ़ी मेढ़ी है, चट्टानों से बिंदी हुई है, जब आप इसके अंदर अनुभव से कहता हूं अंदर प्रवेश करेंगे तो प्रवेश करते ही सबसे पहले शंख की आवाज से आपका संबंध होगा। और जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, उस शंख की आवाज के साथ आपको घंटों की आवाजें भी सुनाई देने लगेंगी। ये दूसरी शब्द धुन है जिसके साथ आपका संबंध जुड़ना जरूरी है। अब बताओ इन्हें क्यों ना साझा करूं? अगर मैं साझा नहीं करूंगा तो आप भजन नहीं करोगे। मैं गोल गोल घुमाऊंगा, भजन करो, शब्द धुन सुनो, आप प्रेरित नहीं होंगे। इसलिए थोड़ी सी बात है, समझाने में इसमें कोई हमारा नुकसान नहीं है। आप लोग यदि प्रेरित हो जाते हैं ये करने के लिए, मेरा सत्संग आज का सफल समझो। अब इन दो आवाजों से जब आप परिचित होंगे, कैसे परिचित होंगे? क्योंकि आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हमारी रूह अंदर तरक्की करती हुई आगे बढ़ती है तो शंख की आवाज गोल होती जाती है। अब जब गोल होती है, कैसे गोल होती है? वो ऐसे गोल होती है कि शंख की आवाज के साथ ही घंटे की आवाज भी ऐसा लगता है एक संगीत जो है दोनों के मिलन से अंतर में गुंजारित हो रहा है। फिर आत्मा इस भंवर गुफा में आगे की ओर इन्हीं दो शब्द धुनों के साथ बढ़ेगी और इन्हें और गहराई से स्पष्ट तौर पर सुनेगी। और सुनते हुए ये आगे का जो सफर है वो तय करेगी। उठना नहीं है किसी को भजन से। कहते हैं 2 मिनट में ही खड़ा हो जाता हूं, कमर में दर्द हो जाता है। अरे एक बार इस भंवर गुफा में प्रवेश मिल गया ना रूह को, इस आत्मा को, तो भाई जब वापस आओगे इस भंवर गुफा से आना तो पड़ेगा अगर जीना है तो। नहीं तो बहुत सारे संत महात्मा तो ऐसे हैं कि यहीं से ही आगे बढ़ते हुए फिर वापस नहीं आना चाहते। है क्या यहाँ पे? कुछ नहीं, मलमूत्र का शरीर है, मिट्टी से मिला था, मिट्टी में मिल जाएगा। आत्मा तो उस लोक की है जो इस लोक में जाने की तैयारी कर रही है, भंवर गुफा तक पहुंच चुकी है। केवल एक पड़ाव ही तो दूर है, सिर्फ एक पड़ाव, सचखंड। और क्या भाई, बार बार सचखंड सुनते हो, ये आखिरी पड़ाव है सचखंड। सहस्त्रल कवल पहला मंडल।